संभल के जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर शुरू हुई हिंसा पर सियासी बवाल के बीच अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सर्वे की मांग पर अब विवाद शुरू हो गया है। हिंदू सेना ने कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दावा किया है कि दरगाह स्थल पर शिव मंदिर था, जिसके बाद इस मामले पर अब जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अजमेर शरीफ दरगाह विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक दिन ये लोग मुस्लिमों के घर में ना घुस जाएं। आप भी सुनिए महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। तो एक डिसीजन दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। पहले मस्जिदों और अब अजमेर शरीफ जैसे मुस्लिम धर्मस्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप और ज्यादा रक्तपात हो सकता है। सवाल यह है कि विभाजन के दिनों की याद दिलाने वाली इस सांप्रदायिक हिंसा को जारी रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा। मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है, जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है, नौकरियां इनके पास देने के लिए नहीं है, अच्छे स्कूल देने के लिए नहीं है, अच्छे अस्पताल में फैसिलिटी देने के लिए, किसानों के लिए को कुछ देने के लिए नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करके, जिसमें मैं फिर कहूंगी कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही बुरा रोल रहा है। वहीं राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अजमेर दरगाह मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सिविल कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों को तलब किया गया है। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर कोर्ट के बाहर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अजमेर दरगाह के मामले का जहां तक न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया है, सिविल न्यायालय ने नोटिस जारी किया है, सभी पक्षों को सुनने के लिए समन किया है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस प्रकरण के संबंध में न्यायालय से बाहर उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अजमेर दरगाह विवाद है क्या, आखिर कैसे शुरू हुआ। दरअसल अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सर्वे की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 दिसंबर जारी की है। हालांकि मुस्लिम संगठन इस पर एतराज जता रहे हैं। कोर्ट के फैसले का एक तरफ विपक्ष के नेता आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने इसका समर्थन किया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि अजमेर में जो दरगाह है, वहां पर असल में शिव मंदिर था, उसे तोड़कर दरगाह बनाई गई। याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा कि मंदिर के पास कुंड भी था, जो आज भी मौजूद है। हिंदू संगठनों के द्वारा इसे लेकर हरविलास शारदा की पुस्तक का हवाला दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस भी भेज दिया है। याचिका में हिंदू पक्ष की ओर से दरगाह के अंदर पूजा करने की मांग की गई है और याचिका में कहा गया है कि 800 साल पहले मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ दरगाह कमेटी की ओर से कहा गया कि दरगाह के देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छेड़छाड़ होती है तो देश की एकता और सहिष्णुता खतरे में होगी। अब देखिए, सभी पक्षों की अपनी अपनी बातें हैं। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन उसके बावजूद सियासत इस पर अब बहुत तेज हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।